हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज एक हम लोग कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं बॉडी नाप से। तो लंबाई इसमें 14 इंच की है, चेस्ट 35 इंच है, कमर 32 इंच, शोल्डर जो है वो 14 इंच का है, सामने का गला 7, पीछे गला 11, आस्तीन की लंबाई 10, गोलाई भी 10 और आर्म होल का राउंड 16। आर्म होल का राउंड 16 है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखना, ये जो चेस्ट है 2 इंच इसमें प्लस किया गया है, 37 किया गया। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 इंच जो है वो लूजिंग ऐड किया गया है। कमर 32 है, शोल्डर जो है 14 इंच का 4 इंच माइनस किया गया है और 10 इंच का शोल्डर लिया गया है। क्यों? क्योंकि पीछे गला 11 इंच डीप है। तो ये कुछ कॉमन बातें जो आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि सर हम 2 इंच का लूजिंग देते हैं तो ब्लाउज ढीला हो जाता है, तो आप 1 इंच की लूजिंग के साथ भी बना सकते हैं, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, कटिंग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले यहाँ पर डबल फोल्ड पेपर, ये इस तरह से सामने पीछे दोनों पल्ला एक साथ कटिंग होगा, ध्यान देना इस बात का। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीधा निशान लेंगे और पीछे पल्ले की जो ड्राफ्टिंग होती है वो बहुत इजी होती है अगर हम पीछे पल्ले से कटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ कटिंग करेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला है उसको भी आप लोग साथ में देख लीजिएगा। चूंकि जो कटोरी ब्लाउज है उसको हम शुरू से ही एक साथ कटिंग करते आ रहे हैं, पीछे पल्ला और सामने पल्ला, तो हम यहाँ पर मेथड पे कोई चेंज नहीं करेंगे। सीधा यहाँ पर इंची टेप रखे, 14 इंच की लंबाई है, हम 15 इंच का निशान इस प्रकार से लगा देंगे। ठीक है, ये हमने 15 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद टेप से जो है इस निशान को इस प्रकार से आप मिला सकते हैं या स्केल रख के भी इसको इस तरह से मिला सकते हैं। अब देखना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, शोल्डर का निशान लेते हैं। तो शोल्डर कितना है, 14 इंच का, 4 इंच माइनस किया गया तो 10 इंच, तो 4 इंच टोटल में माइनस होगा। तो यहाँ 7 पे हमने निशान लगाया, 2 इंच माइनस किया, तो टोटल शोल्डर कितना हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 5 इंच का। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला एक और निशान, दोनों 5 इंच के, नीचे आकर के यहाँ पर इस तरह से एक और निशान लेंगे। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग चीज़ है, वो क्या है कि भाई जैसे हमको 16 इंच क्या चाहिए, आर्म होल का राउंड चाहिए, जो कि कम है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी वो निशान जो हम आर्म होल का सीधा निशान लगाते हैं वो कम लगाना होगा। तो कितना लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इसको मात्र 5 इंच पर। ये देखिए, एक बार 5 इंच पर लगा के देखते हैं कि हमको गोलाई इसमें कितनी मिल रही है। तो ये इस प्रकार से हमने ये निशान लगाया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बेसिक जो मेजरमेंट्स है, जैसे चेस्ट हमने अब ऑलरेडी यहाँ पर कितना कर दिया, इसको 37 कर दिया है ना चेस्ट को। तो 37 के लिए चौथा हिस्सा कितना होगा, 9.25 इंच। तो ये 9.25 इंच का निशान लगा दिया और यहाँ पर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन दे दिया। तो आपका बॉडी मेजरमेंट का लूजिंग और सिलाई का मार्जिन दोनों एक साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, 9.25 सीधा चौथा हिस्सा ले लिया। अब क्या करेंगे, कमर। तो जो कमर है वो कितना है, 32 इंच का है। तो 32 का जो चौथा हिस्सा होगा वो कितना होगा, 8 इंच। ये 8 इंच पर निशान लगाए, 1 इंच का कमर पे डॉट देते हैं पीछे पल्ले के लिए और उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। अब सीधा इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए, मिलाने के बाद ये वाला निशान भी हम इसको मिला लेते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर फोकस करना, ये जो आपका आर्म होल राउंड है और शोल्डर का स्लोप है, इन दोनों को समझना, दोनों को हाफ इंच आपको क्या करना है, डाउन करना है। ये इस तरह से मार्क कर लेना। डीप गला है इसलिए गले की तरफ शोल्डर को डाउन करेंगे, बाकी सभी में आर्म होल की साइड डाउन करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बार बार बता रखी हैं हमारे कटिंग प्रोसेस में। तो ये इस तरह से हमने किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्म होल की गोलाई सबसे पहले हमें वही चेक करना है। तो 1 इंच की दूरी से हमारी पहली गोलाई आएगी और उसके बाद 1.25 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई। ये हम अक्सर करते आ रहे हैं। इसके बारे में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग को आगे चल के बताने वाला हूँ, जो आर्म होल पे लगातार रिंकल्स और बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं उन लोगों के लिए। अभी देखिए फिलहाल इस वीडियो में हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं उसको। तो ये हमने राउंड किया, राउंड करने के बाद हम इसको एक बार इस तरह से नाप करके देख लेंगे कि हमें एक्चुअल गोलाई कितनी मिल रही है। ये देखिए, 16 से अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है, अप्रॉक्स 17 आ रहा है, तो हम इतना चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि 5 इंच से कम कर देंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम हल्का सा इस निशान को डाउन करके लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, आर्म होल की गोलाई हो गई। अब गले का मार्क करेंगे। गला कितना लेंगे, यहाँ पर पीछे 11 इंच डीप है, 2.25 इंच या फिर 2 इंच, इस तरह से आपको गला खोलना है, उससे ज़्यादा नहीं खोलना है। तो ये इस प्रकार से हम मार्क किए। अब ये सामने पल्ला है तो 7 इंच का निशान लेंगे। सामने गला कितना है, 7 इंच का, ये 7 इंच ले लिए। अब ये इस प्रकार से स्केल ले करके आपको यहाँ पर इसको मिलाना है। तो नीचे फैलाव कितना देंगे, अप्रॉक्स 2.5 इंच दे सकते हैं। 2.5 इंच देने के बाद इस निशान को इस तरह से मिला लेना है। ठीक, अब कटोरी ब्लाउज है तो सामने का गला एकदम सिंपल सा गोल शेप का देंगे। ये देखिए, ठीक, सामने का गला तैयार हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे डॉट पॉइंट और बेल्ट के निशान पर। तो बेल्ट का निशान, जैसा कि मैंने कहा कि आप टोटली इसको अपने हिसाब से ले सकते हैं या फिर कस्टमर के हिसाब से ले सकते हैं, कस्टमर का जैसा डिमांड है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्स मान के चलो 2.5 इंच चौड़ा बेल्ट छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये तैयार होने के बाद 2.5 इंच चौड़ा आएगा क्योंकि बेल्ट में हम अलग से मार्जिन ऐड करते हैं। तो ये निशान जो है इस प्रकार से हमें पहले मिला लेना है। ये पहली बात हो गई। दूसरा बात, यहाँ पर कटोरी का साइज़, कटोरी का साइज़ मेंशन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, 36, 37 इंच के जो चेस्ट वाले ब्लाउज होते हैं उसमें कटोरी लगता है आपको अप्रॉक्स 5.25 इंच
कभी कभी 5.5, कभी कभी 6 इंच का भी लग जाता है, तो हम यहाँ पर 6.25 इंच मान के चलते हैं। 6.25 इंच की कटोरी इस तरह से ले लेंगे। एक निशान यहाँ और एक निशान ऊपर जा करके भी लगता है कटोरी का, ये देखिए। तो यहाँ पर भी सेम निशान लगेगा 6.25 का। अब दोनों निशान जैसे ही आपने लगाए, आपको इन निशानों को इस तरह से मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है, वो है क्या, डॉट का पॉइंट। तो इसमें जो डॉट का पॉइंट आपको लेना है, उसके लिए सबसे पहले कटोरी का सेंटर लेना होगा। 6.25 का हाफ कितना होगा, ये इस तरह से 6.25 का जो हाफ होता है वो कितना होता है, 3 इंच में 1 सूत कम, ठीक। अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये इस तरह से डॉट का पॉइंट आप मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम डॉट का जो पॉइंट है वो ले लेंगे अप्रोक्स 10.5 इंच, ठीक, ये देखिए। और उसके बाद हम इन निशानों को मिला सकते हैं। बाद हम क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे आर्म होल का जो राउंड गया है वहाँ से इस तरह से ऊपर वाली गोलाई से, मतलब पीछे वाली की गोलाई से 2.5 इंच, इससे आपका नॉर्मल क्रॉस पट्टी आएगा। अगर आपको चौड़ी क्रॉस पट्टी चाहिए, यहाँ पर का शेप आपको चौड़ा चाहिए, तो इसको आप 3 इंच तक भी लेके जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर गले की तरफ से भी एक निशान आता है, वो निशान आप यहाँ पर अप्रॉक्स 5.5 इंच 5.25 इंच इस तरह से गले की जो गोलाई घूमी है उसको देख करके लगाएंगे, ठीक है। अब ये इस तरह से आपने इसको मिला दिया। अब हल्का सा कटोरी का यहाँ पर ना राउंडिंग शेप आता है, ये देखिए, इस टाइप से आपको ये हल्का राउंड करना होगा। राउंड करने के बाद आप यहाँ पर बेल्ट का जो शेप है उसको देंगे। तो बेल्ट जो है वो 1.25 इंच इसको शेप देना है इतनी दूरी से, ठीक है। इससे आपका ये कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो जाता है। इसके बाद आप इसको फटाफट कटिंग कर देंगे। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है उसको देखेंगे। तो चलिए इसको करते हैं फटाफट कटिंग। अगर आपको दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाना है, रेडी पेपर कटिंग 100% फिटिंग गारंटी के साथ, तो आप लोग डिस्प्ले पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, चाहे वो कटोरी ब्लाउज के हो, डबल कटोरी के हो, प्रिंसेस कट, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज, सभी तरह के ब्लाउजों के आपको पेपर कटिंग मिल जाएंगे, जिसमें फिटिंग आपको बहुत अच्छी आएगी। तो एक बार मंगा करके आप ट्राई जरूर कीजिए, आप यकीनन उसको दोबारा जरूर मंगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं फटाफट से कटिंग, और सभी पीसेस को भी अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या किया, कटोरी को काट करके अलग कर दिए, ठीक है। अभी यहाँ पर कटोरी का मार्जिन देना होगा, मार्जिन दे करके इसको बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद इसमें कट लगाएं, एक सेंटर कट, एक नीचे। अब इसको इस तरह से रखें कि चारों तरफ हमें मार्जिन देते बन जाए, ठीक। तो पहले सेंटर का मार्क कर लेंगे और कटोरी को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले यही काम करेंगे। उसके बाद ये पुरानी कटोरी हम हटा भी सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें चाहिए नई कटोरी विथ मार्जिन। अब यहाँ पर मार्जिन किस लिए, एक तो फिट करने के लिए और दूसरा डॉट के लिए, जो पफ क्रिएट करना है उसके लिए। तो ये इस तरह से सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसको हम हटा देंगे, ये देखिए। हटाने के बाद ये इस तरह से स्केल से हम इसको नीचे लेके आएंगे, इस मार्क को सेंटर से, और इधर से भी आपको इसको बढ़ाना होगा। तो 3 तरफ से ये यहाँ पर बढ़ेंगे, नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में गले की दोनों नोक पर। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, 2.5 इंच ये इस प्रकार से मार्क करेंगे। जिनको डॉट पॉइंट ऊपर जाने की समस्या है वो इस निशान को 3 सवा 3 इंच भी नीचे लेकर के जा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक जिन लोगों को डॉट पॉइंट ऊपर चढ़ने की समस्या है वो लोग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड लगभग लगभग 1.25 इंच का मार्जिन देंगे। जिनको कटोरी छोटी पड़ती है ये मार्जिन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से। अब गले की दोनों नोक पर केवल आधा इंच का मार्जिन, 1/2 इंच मार्जिन क्यों, सिर्फ फिटिंग के लिए, कटोरी ज्वाइंट करने के लिए, इस तरफ हुकाई पट्टी के लिए और उधर कटोरी ज्वाइंट करने के लिए, ठीक है। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसको शेप देंगे। कैसा शेप देंगे, यहाँ से 1/2 इंच के डिस्टेंस से गोलाई घुमाते हुए इस प्रकार से नीचे ला करके इस निशान पर प्रॉपर मिला देना है, और बाकी निशानों को आप स्केल से मिला सकते हैं। तो ये देखिए इस टाइप से जो है आपको इसे मिलाना होगा, ठीक है, जिससे आपकी प्रॉपर एक गोल शेप की कटोरी बन करके आएगी और इस पर फिटिंग आपको 100% आएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फटाक से इसको भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें पफ क्रिएट करने के लिए सेंटर कट लगाएंगे और कुछ मार्क करते हैं। तो जब भी हम सेंटर कट लगाते हैं तो इसको फोल्ड करना होता है इस तरह से, और यहाँ पर ये इस प्रकार से आप इसको छोड़ते हैं लगभग 1/2 इंच, ठीक है। 1/2 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर कितना मेज़र करना है, जितनी आपकी कटोरी उसका आधा। तो 6.25 का आधा कितना हुआ, 3 इंच में 1 सूत कम, ये इस तरह से। और जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट पे ले जा करके मिलाना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैंने आज तक कभी बताया नहीं आप लोगों को। वो क्या हो सकता है कि आप बोलेंगे सर आप सेंटर से फोल्ड करने को बोलते हैं, लेकिन जब भी आप सेंटर से फोल्ड करते हैं तो जो डॉट का पॉइंट है वो कभी सेंटर पे दिखता नहीं है ना। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो जब भी मैं सेंटर से फोल्ड करने की बात करता हूँ तो वो नीचे का सेंटर होता है ना, ये नोक, इस सेंटर की हम बात करते हैं, और ये सेंटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस सेंटर के बजाय। तो इस तरह से हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप कट्स लगा सकते हैं, जिससे आपको पता रहे कि हाँ इतने से इतने दूर तक आपको डॉट लगाना है। पेपर है तो हम कट लगा देंगे, कपड़े पर ये चीज़ नहीं करेंगे। कपड़े पर नीचे वाला कट लगा सकते हैं, सेंटर का नहीं, ठीक।
तो इस तरह से जो है ये कटोरी बन करके आएगी एक परफेक्ट शेप में, और इससे आपकी फिटिंग बहुत ही शानदार आने वाली है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो कटोरी तो हमारा तैयार है। इसके बाद जो है ये पीछे का पल्ला है, इसको हम तैयार कर देते हैं। तो पीछे के पल्ले में क्या है, सिर्फ गले का शेप देना है, डॉट का पॉइंट देना है। तो पीछे गला कितना है, 11 इंच का है। तो यहाँ पर ये 11 इंच का गला तैयार करने के लिए सीधा सीधा निशान लगाना, क्योंकि गले का चौड़ाई का निशान तो ऑलरेडी लगा हुआ है ऊपर। 11 इंच नापे, गले का फैलाव नीचे आपको ज़्यादा नहीं देना है, अप्रॉक्स 2.5 से 2.25 इंच देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और इसको सीधा ऊपर से मिला करके इसमें गोलाई शेप दे देना है। यहाँ पर आप गले का जो चॉइस अपने हिसाब से कर सकते हैं, कौन सा डिज़ाइन आपको बनाना है। यहाँ पर हम सिंपल सा गोल गले का शेप दे देते हैं, ये देखिए। और इसको आपको मार्क करना है, कटिंग आप कर लेंगे, इसकी कटिंग हम नहीं बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आप इस तरह से ये जो है डॉट का मार्क करेंगे, 4.25 इंच दूरी हमने लिया, 4 इंच 4.25 इंच लगभग ऊंचाई भी ले सकते हैं, और ये आपका डॉट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पीछे के पल्ले में, जो कि विशेष तौर पे आजकल सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। 11 इंच डीप है पीछे का गला। जब ये 11 इंच डीप बॉडी पर जा कर के बैठता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, तो फैलने से क्या होता है, शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम, आर्म होल पे व्रिंकल्स की प्रॉब्लम आती है। तो आप टेप को यहाँ रखें, मतलब जैसे 11 इंच डीप है तो आप लगभग 10 इंच डीप आकर के टेप को रखेंगे और नापेंगे कितना, चौथा हिस्सा। ये होगा आपका 9.25 इंच। ठीक है, ये 9.25 का हमने मार्क कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच आपको मार्जिन चाहिए, तो ये 1.5 इंच मार्जिन इस तरह से। बाकी जो बचा हिस्सा है पीछे पल्ले का, उसको आपको इस तरह से स्केल रखना है तिरछा, और निकाल देना है। इतना हिस्सा निकालने से शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम, आर्म होल पे व्रिंकल्स की प्रॉब्लम 90% यहीं से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप ट्राई करके ज़रूर देखें। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पीछे का पल्ला काट सकते हैं, डॉट पे कट्स लगा सकते हैं, कॉमन चीज़ें, इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, ये आपको कर लेना है। अब क्रॉस पट्टी जो है उसको आपको कुछ भी नहीं करना है अभी फ़िलहाल के लिए। यहाँ पर देखिए इस तरह से क्रॉस पट्टी आपका ओके है। कटोरी हमने मार्जिन देख के बढ़ा दिया। यहाँ पर एक चीज़ देख लेना, इस तरह से ये जो आपका शोल्डर है, जैसे मान लो कि हम पीछे गला चलो काट ही देते हैं, आपको अगर कुछ चीज़ें समझनी है, ये इस तरह से रखें। ये आपका अगर थोड़ा बहुत भी शेप अगर हिल रहा है, यहाँ से सीधा नहीं आ रहा है, तो वो आप उसको मिला लेना। ठीक है, और काट करके बाहर कर देना। ये आप पीछे का गला कटिंग करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो, हल्का फुल्का इसको निकालना पड़ता है ताकि आस्तीन की फिटिंग में कोई समस्या ना आए, क्योंकि बहुत से लोगों के ना शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम्स, आर्म होल की प्रॉब्लम्स आस्तीन के फिटिंग की वजह से भी होती हैं, और ये चीज़ वो लोग समझ नहीं पाते हैं, है ना। ये देखिए, इस प्रकार से आपको इसको रखना है, और ये एक्यूरेट सीधा सीधा मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर आपको तिरछा दिख रहा है तो आप उसको काट के निकाल दें। क्रॉस पट्टी का काम खत्म, पीछे पल्ले का काम खत्म, कटोरी हमने ऑलरेडी मार्जिन देके बढ़ा दिया है तो उसका भी काम खत्म। अब बच गया क्या, योग पट्टी, मतलब कि बेल्ट। तो जो बेल्ट है उस पर आपको 1.25 इंच का मार्जिन अलग से देना है, नीचे की साइड में इस तरह से रख करके। क्यों, ताकि हम इसमें अस्तर लगाएंगे तो उसको पलटा सकें, और साथ ही साथ क्रॉस पट्टी और कटोरी पे जो ज्वाइंट करेंगे उसके लिए भी हमें मार्जिन चाहिए। तो ये फ्रंट पल्ला छोटा ना पड़े, इसके लिए यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन अलग से दिया जाता है। विशेष तौर पे इसको ध्यान रखना। ये देखिए, अलग से इसको मार्जिन दे करके कटिंग किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना है, और इससे आपका सामने पल्ला पीछे पल्ला एक साथ कट जाता है। अब अंत में रह जाता है इसका क्या, आस्तीन। आस्तीन की कटिंग किस प्रकार से होगी उसको देखते हैं। आस्तीन की कटिंग करने के लिए सिंपल सा फंडा है, आपको करना क्या है, इस तरह से इसको करना है डबल फोल्ड पेपर को, और उसके बाद आपको एक सीधा निशान लेना है। पहले तो यहाँ पर इस प्रकार से एक सीधा निशान ले लें। निशान लेने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन ले लें, भाई अस्तर वगैरह पलटाओगे फोल्ड करोगे उसके लिए। अब 10 इंच आस्तीन की लंबाई और 10 इंच की गोलाई, दोनों 10 इंच है, तो यहाँ पर आप सीधा पहले लंबाई लेंगे, लंबाई में ½ इंच का मार्जिन कॉमन रहेगा फिटिंग करने के लिए आस्तीन को। ठीक है, ये देखिए, जो शोल्डर पे आप आस्तीन को चढ़ाएंगे उसके लिए ½ इंच का मार्जिन समेत यहाँ पर 10.5 का हमने निशान लगाया। स्केल लेकर के इन निशानों को सीधा मिला लेना, बिल्कुल आगे तक जाने दें इस निशान को। उसके बाद क्या करेंगे, गोलाई। गोलाई कितना है, 10 इंच, हाफ करेंगे कितना होगा, 5 इंच। ये 5 इंच का मार्क किए, 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देना है, ये सिलाई का मार्जिन है। ठीक है, अब यहाँ पर डाउन आएंगे लगभग 3.5 इंच, इस तरह से 3.5 इंच डाउन आने के बाद स्केल से इस निशान को भी सीधा आगे बढ़ा लेना है। और यहाँ पर आपको क्या नापना है, आर्म होल कितना है, 16 इंच राउंड है, तो 16 इंच आप तिरछा नापेंगे। देखो नापने का तरीका, ये रखा टेप, 8 इंच यहाँ रख दिए और सीधा मार्क कर देंगे। ठीक, बैठ जाएगा 16, 16.5 आराम से। अच्छा, एक चीज़ और है, ब्लाउज़ में हमारी आर्म होल की जो गोलाई जा रही थी वो जा रही थी अप्रॉक्स 17 इंच, तो यहाँ पर आस्तीन कैप फिट करते वक्त थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, और नहीं भी बढ़ाएंगे तो वो छोटा पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा जो मार्जिन हमने 1.5 इंच का दिया है उधर आएगा, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बैठ जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। बाकी छोटी सी टिप्स थी जो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, ताकि आपको सिलाई करते वक्त दिक्कत ना हो। ये इस प्रकार से मार्क कर लेना है, उसके बाद आपको आस्तीन का राउंड शेप दे देना है। ये देखिए, इस तरह से शेप दे करके आस्तीन की कटिंग को कर देना है।
यहाँ पर कुछ कट्स लगाने होते हैं और एक पल्ला छांटना होता है। तो देखो ये कट लगा दिए, ये फिटिंग का कट और सेंटर का कट। अब एक पल्ला छांटना है तो फ्रंट पल्ला छांट देंगे। कोई भी पल्ला जो छांटोगे वो फ्रंट बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी साइड का बनेगा। तो इसको हम अप्रॉक्स 1 इंच छांटते हैं, 1 इंच पौन इंच, ठीक, इस तरह से छांट देना है इसको। और इसके छटिंग के बाद इस प्रकार से जो है इस कटोरी ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो कंप्लीट होती है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, कुछ नई बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि किन किन लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्किप करके इस वीडियो को लास्ट तक देखा और आके कमेंट कर देंगे कि सर हमने लास्ट तक देखा है। तो इसके लिए मेरा आप सभी लोगों से प्रश्न है कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन सी नई बात है जो मैंने फर्स्ट टाइम बताई है। आप मुझे वो चीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप वो कमेंट करके बता दिए तो मुझे बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि आपने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है। बाकी उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।